हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट दी मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि मैथमेटिक्स होता क्या है, इसका नेचर कैसा है, इसकी डेफिनेशंस, इसकी मीनिंग्स और क्या इसका इम्पोर्टेंस है कि मैथमेटिक्स को पढ़ने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड टीचिंग इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक मैथमेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगी। तो पहली बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, हर एक एजुकेशन लेवल पे मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं। तो अलग अलग पर्सन्स ने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने मैथमेटिक्स की डेफिनेशन दी है। तो उन डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने उसका मीनिंग कंक्लूड किया है। ये कुछ कंक्लूजन्स निकले हैं उन सारी डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। साइंस ऑफ मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर। कि मैथमेटिक्स जो है वो साइंस है, एक विज्ञान है ऑफ द स्पेस एंड नंबर्स। कि हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में, अपने आसपास सराउंडिंग के बारे में, और नंबर्स नंबर्स 1 2 3 इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो साइंस है, विज्ञान है इन सबको पढ़ने का। नेक्स्ट डेफिनेशन से पता चलता है कि साइंस जो मैथमेटिक्स है इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलेशंस की साइंस है कि हम उसके अंदर गणना करते हैं। जैसे हिंदी में मैथमेटिक्स को गणित बोलते हैं, तो विज्ञान गणना का विज्ञान, कि हम उसके अंदर कैलकुलेशंस करते हैं भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस करते हैं हम उसके अंदर। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन या मीनिंग है सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। की जो मैथमेटिक्स है वो एक सिस्टमेटाइज्ड वे में हम उसको पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि भाई पहले ये सीखेंगे उसके बाद ये सीखेंगे। अब पहले बच्चों को एडिशन सिखाने से पहले हम उसको नंबर सिखाएंगे, फिर नंबर्स के बाद उसके नंबर नेम्स, एंड देन भाई बैक काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग या फिर काउंटिंग सिखाएंगे। तो पहले हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस जो है हम मैथमेटिक्स को बोलते हैं। ये जो है मैथमेटिक्स इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती है जिनको हम छू नहीं सकते, और कॉन्क्रीट वो होती है जिनको हम छू सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी पढ़ते हैं, इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आती है एक्सपेरिमेंटल साइंस। कि जो मैथमेटिक्स है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, कि इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करके सीखते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब्स के अंदर, और फिर उससे कंक्लूजन्स लेते हैं अपने, भाई कुछ सीखते हैं। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने और अलग अलग पर्सन ने इनकी डेफिनेशंस दी हैं। फिर अगली आती है कि जो मैथमेटिक्स है वो डील करता है विद द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। कि उसके अंदर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आते हैं, क्वांटिटी जो किसी नंबर में हो, जैसे भाई 1 2 3, 1 किलो, भाई 1 मीटर। तो ऐसे क्वांटिटी फैक्ट्स, क्वांटिटेटिव जो फैक्ट्स और रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। ये जो है साइंस है, विज्ञान है ऑफ द मेजरमेंट, नापने का, क्वांटिटी का भाई किसी कोई मात्रा का, एंड मैग्नीट्यूड भाई किसी की हाइट कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो इस तरीके से जो है मैथमेटिक्स इस चीज का साइंस है। नेक्स्ट आती है इट इज एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये क्या है? इंडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरीके के मेथड्स और रीजनिंग होती है। इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, हम पहले एग्जांपल्स बताते हैं और उसके बाद हम बच्चे को रूल बताते हैं। तो मैथ के अंदर पहले एग्जांपल दिए जाते हैं और फिर रूल्स बताए जाते हैं। किसी फिलोसफर ने कहा है कि भाई वो इंडक्टिव और एक्सपेरिमेंटल साइंस है, कि हम उसके अंदर एक्सपेरिमेंट से करके सीखते हैं। नेक्स्ट इसकी वो है डेफिनेशन की भाई ये साइंस है लॉजिकल रीजनिंग की। हम इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं। जब कोई क्वेश्चन कर रहे हैं हम या कोई चीज सीख रहे हैं तो हम इसके अंदर लॉजिक लगाते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं सीखते हर एक चीज का। अब मैथ के अंदर जो है भाई, हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसका एक ही आंसर होता है मोस्टली जो होता है, उसके अंदर हम लॉजिक लगाते हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई जैसे इंग्लिश के अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो अलग अलग बच्चे के अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैथ के अंदर फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड का पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी स्पेसिफिक है, तो इसके अंदर भी एक लॉजिक लगेगा। तो हर एक चीज में एक लॉजिक लगता है और एक ये एग्जैक्ट साइंस है। दिस इज अबाउट दी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन और मीनिंग। कि मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलेशन से संबंध रखता है, वो एक साइंस है ऑफ दी क्वांटिटी। इसके अंदर क्वांटिटी होती है कुछ,
फिर इसके अंदर भाई एग्जैक्ट साइंस, इसके अंदर जो चीज एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट ही रहती है। फिर इसके अंदर हम लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, इट इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसके अंदर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड देन भाई ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ये, और मेजरमेंट, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड से ये रिलेटेड है। तो ये अलग अलग मीनिंग और डेफिनेशन हमने पढ़ी मैथमेटिक्स की। अब बारी आती है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स का प्रकृति कैसी है, इसके अंदर कैसे क्या होता है। तो इसका नेचर में पहली बात आती है, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, इसकी जो है अपनी खुद की लैंग्वेज है। भाई खुद की लैंग्वेज कैसे हो सकती है, हम पढ़ते तो इंग्लिश हिंदी में है, लेकिन उस इंग्लिश हिंदी के अंदर भी हम कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज करते हैं, अलग अलग टर्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या फिर कोई भी टर्म, कंसेप्ट, लिमिट्स, फंक्शंस। तो एक फंक्शन जो इंग्लिश में यूज करेंगे भाई वो कोई फंक्शन हो सकता है, भाई जैसे वेडिंग फंक्शन या कोई और फंक्शन, लेकिन जो मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है वो अलग होता है। कंसेप्ट होते हैं अलग अलग, फॉर्मूलेज, थ्योरीज, प्रिंसिपल, साइंस, तो इन सब के लिए एक अलग लैंग्वेज, अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स का नेचर में पहली बात ये आती है कि मैथमेटिक्स की अपनी एक भाषा है, इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम अलग अलग फॉर्मूलेज, उसके टर्म्स, उसके कंसेप्ट को हम समझते हैं या डिनोट करते हैं। उस स्पेसिफिक चीज के लिए वही चीज हम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं। अब इसका अलग नेचर है कि भाई ये जो चीजों को एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट में ट्रांसफर करता है। एब्स्ट्रैक्ट चीज जिसे हम छू नहीं सकते, कंक्रीट जिनको हम छू सकते हैं। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम उसको कंक्रीट में चेंज करते हैं। तो ये इसका एक नेचर हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि ये एग्जैक्ट है। अब इस बोर्ड का पैरामीटर निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी एग्जैक्ट है, और आंसर भी जो है एग्जैक्ट ही आएगा। हम उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो चीज एग्जैक्ट है तो वो एग्जैक्ट ही है। तो ये एक नेचर है मैथमेटिक्स का, ये जो है एक एग्जैक्ट साइंस है। नेक्स्ट बात आती है कि ये लॉजिकल है, इसके अंदर हर एक चीज में, हर एक कंसेप्ट में, हर एक फॉर्मूले में एक लॉजिक लगा हुआ है। ऐसे ही कुछ भी बात किसी ने नहीं कह दिया। हर एक थ्योरी के पीछे आपने देखा होगा कि भाई इसके पीछे की एक कहानी होती है, उसको भाई जो है प्रूव करते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है उसको भी प्रूव किया गया है। तो हर एक चीज के अंदर लॉजिक लगाया गया है, ऐसे ही किसी ने कुछ भी बात नहीं कह दिया मैथमेटिक्स के अंदर। तो एक लॉजिक है हर एक चीज के अंदर, तो इसका नेचर है ये लॉजिकल है, इसकी एक करेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बातें आती है, इट इज सिस्टमैटिक। जो मैथमेटिक्स है वो एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी है। मैथमेटिक्स के अंदर हम एक सिस्टम से पढ़ाई करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है हम चीजों को सीखते हैं, एक पूरा स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, जो हम पूरे सिस्टम के अंदर सिस्टमैटिक वे में हम उस चीज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है या इसका नेचर है वो है कि न्यूमेरिकल इंटरफेरेंसेस ऑफ द डाटा, कि मैथमेटिक्स के अंदर जो है कोई डाटा होता है उसका हम न्यूमेरिकल इंटरफेरेंसेस करते हैं। जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, वो प्रोबेबिलिटी वगैरह या फिर मीन, मोड, मीडियन, तो इसके अंदर जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो उसका न्यूमेरिकल इंटरफेसेस लेते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं और टोटल बच्चे इतने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, फिर इसमें से गर्ल्स इतनी हैं, बॉयज इतने हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल इंटरफेसेस लेते हैं, हर एक चीज को हम न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करते हैं, हर एक डाटा को। तो ये है मैथमेटिक्स का नेचर कि भाई वो लॉजिकल है, एग्जैक्ट साइंस है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट के अंदर चेंज करता है, फिर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड है, और न्यूमेरिकल इंटरफेरेंस निकालते हैं हम डाटा का। अब बारी आती है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस, इसकी पढ़ने से हमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो इस मैथमेटिक्स जो है उससे पढ़ने से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। कैसे? इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो क्वेश्चंस करता है या फिर जब लॉजिकल रीजनिंग को लगाता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास और सेल्फ रिलायंस, वो अपने ऊपर निर्भर बनने की कोशिश करता है। तो मैथमेटिक्स से ये चीज डेवलप होती है। नेक्स्ट, इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। इसके अंदर जो है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे का डेवलप होता है जब वो मैथ्स की पढ़ाई करता है, तो उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड होता है कि हर एक चीज को
हर एक पर्सपेक्टिव से देखना कि भाई ऐसे कैसे हो गया, या फिर इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो उस बच्चे के अंदर जो है एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है। नेक्स्ट बात आती है, इट डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग। इससे जो होता है लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है बच्चे के अंदर, वो लॉजिक लगाता है हर एक चीज के अंदर, तो उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इंप्रूव होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, इट डेवलप्स, मैथमेटिक्स की स्टडी जो है वो डेवलप करती है द एबिलिटी ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। इंडक्शन क्या होता है कि हम अगर हमें हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं तो हम उससे रूल्स पे पहुंच सकें, और डिडक्शन होता है कि अगर हमारे पास रूल्स है तो हम उसके एग्जांपल्स बना सकें। दो तरह की ये स्टडी मेथड्स होते हैं, रीजनिंग भी होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, हम रूल से, सॉरी एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, इंडक्शन से हम एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाते हैं, और डिडक्शन इसका उल्टा है, हम इसमें रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। तो पहले हम बच्चे को रूल्स बताते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल देते हैं। और जनरलाइजेशन, कोई भी बात हम पढ़ रहे हैं तो उसका जनरलाइजेशन मैथ के अंदर जो है बच्चे से ये तीनों चीजें जो है डेवलप होती है, इंडक्शन भी, डिडक्शन भी एंड जनरलाइजेशन भी। भाई ये रूल्स हैं अलग अलग, और इससे क्या जनरल वे में हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स टू स्टडी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, जैसे साइंस के अलग ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके अंदर भी जो है मैथ का यूज करते हैं। तो जो बच्चा साइंस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए जो है मैथ्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आने के लिए, भाई फिजिक्स सीखने के लिए, केमिस्ट्री के अंदर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं, तो ये जो है हेल्पफुल होता है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ द मैथमेटिक्स कि भाई मैथमेटिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर आत्मनिर्भरता जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। नेक्स्ट डेवलप लॉजिकल रीजनिंग, बच्चे के अंदर लॉजिक आता है। फिर डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन, इंडक्शन को और डिडक्शन को और जनरलाइजेशन, इन तीन चीजों को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड हेल्प्स टू स्टडी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, जो अदर ब्रांचेस है साइंस की, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसको पढ़ने में हमारी हेल्प करता है मैथ। अब बारी आती है हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, टीचिंग इन मैथमेटिक्स। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स हम अपना सकते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। अब जो स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स होती हैं वो एड होती हैं, एक तरह की हमारी हेल्प करती हैं लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करने में, इंटरेस्टिंग बनाने में, और उसको अंडरस्टैंड कराने, उसको समझने में। हम कोई स्ट्रेटजी, कोई मेथड यूज करेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, ताकि जो लेसन है वो बच्चे को अच्छे से समझ में आए, या टीचर उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, बच्चे को अच्छे से समझ में आए, और उसको इंटरेस्टिंग वे में जो है वो रिप्रेजेंट कर सके, तो बच्चे की जो लर्निंग हो वो बाय हार्ट हो, यानी वो उसको बोरिंग ना लगे, उसको वो अच्छे से सीखे और उसको लाइफ टाइम वो चीज याद रहे। हमारी जो एजुकेशन का पर्पज ये है कि वो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सके, सिर्फ क्लासरूम तक वो सीमित ना रहे वो चीज। तो 10 स्ट्रेटेजीज हमें पढ़नी है। ड्रिल वर्क, ड्रिल वर्क के अंदर क्या होता है, हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे को बार बार, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो वाली चीज होती है इसके अंदर, वो कंसेप्ट लगाया जाता है ड्रिल वर्क के अंदर की करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो ड्रिल वर्क। फिर सेकंड आता है होमवर्क, कि हम बच्चे को होमवर्क देंगे कि घर से काम करके लेके आना है, स्कूल में जैसे पढ़ा दिया फिर घर से होमवर्क कराना है। थर्ड ओरल वर्क, कि हम बच्चे को पढ़ाएं, मतलब बोल के सिखाएं। फोर्थ टीचिंग स्ट्रेटेजी आती है रिटर्न वर्क, कि हम लिख के पढ़ाएं। फिफ्थ फिर ग्रुप वर्क, कि हम ग्रुप में कराएं काम, कि भाई बच्चे 3-4 बच्चों का ग्रुप बना दिया और फिर वो एक दूसरे को समझाए, एक दूसरे को मतलब पीयर से ही वो एक दूसरे से सीखे, तो इस तरीके से ग्रुप वर्क हो सकता है। नेक्स्ट सेल्फ स्टडी, या फिर वो खुद पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ना, खुद ही अपने आप को समझाना। 7 सुपरवाइज स्टडी, कि भाई वो किसी के सुपरविजन के अंदर हो, कि कोई उसको जैसे टीचर सुपरवाइज करता है बच्चे को। नेक्स्ट रिव्यू, कि भाई टीचर उसको रिव्यू दे, उसने कोई क्वेश्चन किया उसको फिर रिव्यू दिया जाए, वो एक टीचिंग स्ट्रेटेजी हो गई। फिर असेसमेंट, उसका टेस्ट लिया जाए, उसको असेस किया जाए कि भाई उसने सीखा है नहीं सीखा है। एंड 10th इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, कोई कंसेप्ट होता है उसके अंदर हम अलग अलग
चीजों से बच्चे का ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और फिर बच्चा जो है अपनी अकॉर्डिंग जो है उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करता है किसी भी प्रॉब्लम को। तो इन सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनके भाई क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ये होती हैं, और क्या इनके एडवांटेजेस है और क्या इनके डिसएडवांटेजेस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी अबाउट दी मैथमेटिक्स। इसमें हमने सीखा अबाउट द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, एंड देन कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज ये इसमें होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।